मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आज आपके समक्ष लेके आई हूँ बहुत ही अमूल्य निधि। अमूल्य निधि किस परिप्रेक्ष्य में लाई हूँ इसको भी बता देती हूँ। आज मैं बहुत बड़ा उपाय एक कथा के माध्यम से लेके आई हूँ। इस उपाय को अगर आप भी करते हैं तो आप भी लाभान्वित होंगे। इसका पूर्ण ध्यान दें। तो आज का विषय है कि संतान प्राप्ति के लिए हम अपने जीवन में निसंतान दंपतियों के लिए है कि संतान प्राप्ति के लिए हम कौन सा उपाय करें जो हमारे लिए सबसे लाभकारी सिद्ध हो। तो लाभकारी सिद्ध होने के लिए बहुत बड़ा उपाय हमारे पास है जो कि भगवान भोलेनाथ की कृपा है। मार्कंडेय जी का नाम आपने सुना ही होगा। तो मार्कंडेय जी का दर्शन करने से, उनके मंदिर पर अपनी अर्जी लगाने से संतान की प्राप्ति अनिवार्य हो जाती है। अगर आप सच्चे हृदय से, सच्ची प्रार्थना, निश्चल भाव से, छल कपट रहित हो करके करते हैं तो अवश्य पूर्ण होती है। अगर आपको इसका लाभ लेना हो तो अवश्य मार्कंडेय जी का दर्शन करें। मार्कंडेय जी की कहानी तो बहुत ही उत्तम है, बहुत ही फल पुण्यदायक है। आज मैं यही लेके आई हूँ, आपको सुना रही हूँ कि किस प्रकार मार्कंडेय जी का जन्म हुआ था, किस प्रकार उनका नाम इतना हुआ कि चारों युगों में वो विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, हमारे जीवन को लाभान्वित करते हैं। तो आप उस लाभ के अधिकारी बने, भगवान मार्कंडेय जी का भक्ति करें और मार्कंडेय जी की कथा को सुने। कथा में यह दर्शाया गया है कि मार्कंडेय जी का जन्म किस प्रकार हुआ, किस तपस्या के आधार पर हुआ। तो यही मैं कथा लेकर आई हूँ। तो कथा आप सुने और ध्यान और मनन अवश्य करें। तो सुनिए। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक दंपति रहते थे। नाम था मृकंड और उनकी पत्नी का नाम था मरंधति। मरंधति और मृकंड दोनों लोग बहुत ही शुद्ध आचरण करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने वाले जीव थे। वो सब बहुत ही धार्मिक विचार के, परोपकार करने वाले, दयालुता, करुणा उनके आचरण में था। तो अगर हमारे जीवन में हम यह चीज़ अपना लेते हैं मित्रों, तो हमें अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। हमारे सारे मनोवांछित फल अवश्य मिलते हैं। दया और करुणा हमारे जीवन का सबसे अमूल्य निधि है, अमूल्य पूंजी है, जिसके आधार पर हमें भगवान भी मिल सकते हैं और संत का संग भी मिल सकता है और भौतिक संसार के सभी साधन भी मिल सकते हैं और हमें मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। कोई भी चीज़ अदेय नहीं है अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं। यह आवश्यक है हमारे मानव जीवन में कि हमारे आचरण में यह अवश्य होना चाहिए। तो इस प्रकार कथा पर आते हैं। मृकंड ऋषि और मरंधति उनकी पत्नी थी। मृकंड और मरंधति दोनों लोग बहुत दिन हो गया विवाह हुए, उनके कोई संतान नहीं थी। संतान न होने से दोनों लोग अपने को बहुत ही हीन भावना से ग्रसित होने का अनुभव करते थे। वैसे तो भगवान की भक्ति करते, हर प्रकार से पूजा पाठ करते, शांति, सुख शांति से जीवन व्यतीत करते, किंतु कहीं न कहीं एक कसक होती है जो हमारे पास नहीं होता है। इस कारण से वो कहीं न कहीं ग्रसित थे। भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, को किसी भी उपाय से मुझे संतान एक दे देते
तो अति उत्तम होता प्रभु, आपकी कृपा हो जाती। इसके उपरांत भी उन्हें संतान नहीं हुआ। संतान जब नहीं हुआ तो उन्हें किसी ऋषि महर्षि ने बताया कि ब्रह्मा जी की तपस्या करिए आप। ब्रह्मा जी जो हैं सृष्टि के कर्ता हैं, वो सभी वो सृजन करते हैं, तो आपके भाग्य में कुछ न कुछ तो देंगे ही। किसी का बताया हुआ उपाय उन्होंने किया। कई कई वर्षों तक दोनों प्राणी भगवान ब्रह्मा जी का तपस्या किया, ब्रह्मा जी का जप तप किया, चिंतन मनन किया। करते करते बहुत समय गुजर गए, उन्हें पता ही नहीं चला कि इतना समय व्यतीत हो गया। इस प्रकार उनकी तपस्या चलती रही, किंतु ब्रह्मा जी भी सक्षम नहीं हुए उन्हें एक संतान देने के लिए। ब्रह्मा जी ने उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी दर्शन तो दे दिए, उन्हें आशीर्वाद तो दे दिए, किंतु कहा उन्होंने कि हे दंपति, मेरे बस में ये नहीं है, मैं आपके भाग्य में संतान नहीं लिख सकता, यह मेरे अधीन नहीं है। मृकंड दंपति पूछते हैं कि प्रभु कोई मार्ग तो दिखा सकते हैं, अगर आप कोई मार्ग दिखाएं, वह मार्ग कितना भी क्लिष्ट होगा, कंटकों का रास्ता होगा, तब भी मैं चल लूँगा, किंतु प्रभु कोई रास्ता अवश्य दिखाएं। क्योंकि एक कारण था इसके पीछे। कारण ये था कि उनके गांव में किसी ने उन्हें बहुत बड़ा ताना मार दिया था कि इसके संतान ही नहीं है, इसका तो मुंह देखने लायक नहीं है, यह निसंतान लोगों का मुंह देखना भी पाप होता है। कुछ ऐसी अशुद्ध भाषा का प्रयोग किए उनके साथ। जब अशुद्ध भाषा का प्रयोग किए तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ। आत्मिक कष्ट जब किसी मनुष्य के, किसी जीव के अंदर हो जाता है तो वह जल्दी निकलता नहीं है। शीघ्र निकलने के लिए बस एक ही रास्ता है, या तो वह चीज़ हम प्राप्त कर लें, या तो भगवान की भक्ति का पराकाष्ठा हो जाए। दोनों में तो एक होना चाहिए, किंतु दोनों नहीं हो पा रहा था। मृकंड दंपति इसी दुख के मारे वो चलते जाते, किंतु प्रतिदिन उन्हें नींद नहीं आती, कष्ट से भरी जिंदगी जी रहे थे और ऐसे चलते जा रहे थे। तब ब्रह्मा जी से जब उन्होंने उपाय पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा, इसका उपाय मेरे पास नहीं है, इसका उपाय मैं बताता हूँ। आप भगवान भोलेनाथ का तपस्या कीजिए, भगवान भोलेनाथ की तपस्या करें। अगर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके जीवन में हरियाली आ जाएगी, आपके जीवन में पुत्र क्या बहुत कुछ मिल सकता है, सारी मनोवांछित फल दे सकते हैं, क्योंकि वो भोलेनाथ जो हैं सब पर वो कृपा बरसाते हैं, आप पर भी बरसाएंगे। उन्हीं के हाथ में ये है, उन्हीं के पास ये उपाय है, यह समाधान है, हमारे पास नहीं है। इसलिए हे दंपति, आप उन्हीं की तपस्या करें, उन्हीं में लीन हो जाएं और तन मन धन सब अर्पण करके भगवान भोलेनाथ की तपस्या करिए। जब ब्रह्मा जी द्वारा उन्हें एक आसरा मिल गया, एक आश्रय मिल गया, एक उन्हें प्रोत्साहन मिल गया कि अब हमें प्राप्त ही हो जाएगा, जैसे इतनी तपस्या मैंने ब्रह्मा जी के लिए किया, उसी प्रकार अब भोलेनाथ के चरण में लग जाते हैं। दोनों लोगों ने बातचीत किया, वार्ता किया और दोनों लोग घर आए और पुनः अपनी तपस्या में लग गए। भगवान भोलेनाथ का जप तप चलने लगा। जाकर के शिव जी के मंदिर में दोनों प्राणी रहने लगे और भोलेनाथ के चरण में दिन रात हर क्षण हर पल वो नाम जप करते, कीर्तन करते, भजन करते, यही उनका जीवन बन गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। इस प्रकार समय बीतता रहा, बहुत दिन बहुत साल बीत गए। तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए उनकी तपस्या से।
उनके तपस्या से भगवान भोलेनाथ जब प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ तो हैं ही। उन्होंने मृकंड दंपति को दर्शन दिया। मृकंड दंपति जब भगवान भोलेनाथ का दर्शन पाते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं हे प्रभु अब तो मुझे सब कुछ मिल गया, आपका दर्शन जो मिल गया। भगवान भोलेनाथ पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, किस प्रयोजन से आपने मेरी तपस्या की, उस प्रयोजन को आप कैसे भूल सकते हैं, अपना प्रयोजन तो बताएं। जब भगवान भोलेनाथ इस प्रकार कहते हैं तब उन्हें स्मरण होता है कि हाँ मैंने तपस्या तो एक संतान के लिए किया था। इस प्रकार की हमारी भक्ति होनी चाहिए बंधुओं एवं बहनों। अगर इस प्रकार हमारी भक्ति होगी तो भगवान तो हमारे पीछे पीछे चलेंगे। ऐसा करके तो देखिए, ये कथाएं हैं मात्र हमारे जीवन में मार्गदर्शन के लिए, न कि सुन लिया और झाड़ दिया, इसके लिए नहीं है। क्योंकि किसी ने वह संघर्ष, वह प्रेम, वह समर्पण दिखाया है तब उन्हें प्राप्त हुआ है, तो हमें क्यों नहीं प्राप्त हो सकता। हमें भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, उस पद चिन्हों पर जरूर चलना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, हमारे जीवन के लिए अमूल्य पूंजी है। तो इस प्रकार मृकंड दंपति जब भगवान भोलेनाथ दर्शन देते हैं और यह उन्हें बोध कराते हैं कि आपने मुझे स्मरण किया, आपने मेरी तपस्या की, मेरा चिंतन मनन किया, तो किस प्रयोजन से किया, तो यह प्रयोजन आप बताएं। तो यह सुनकर दंपति को स्मरण होता है कि हमने तो एक संतान के लिए इतनी बड़ी तपस्या की थी। तो भगवान भोलेनाथ के चरण में गिर जाते हैं और कहते क्या हैं कि हे प्रभु, मैं एक संतान के लिए आपकी तपस्या किया। ब्रह्मा जी ने मार्गदर्शन किया कि आपकी तपस्या करें तो हमें संतान अवश्य प्राप्त होगी। तो हे प्रभु, सब कुछ के दाता आप ही हैं, इस संसार के देवों के देव महादेव हैं, कालों में महाकाल हैं, तो आपके लिए कौन सी चीज़ अदेय हो सकती है। इसलिए हे प्रभु, मेरे भी मनोकामना को पूर्ण करें। इस प्रकार जब भगवान भोलेनाथ की कृपा का चर्चा करते हैं वो लोग दंपति, तब भगवान भोलेनाथ और ही हर्ष उत्साह से विह्वल हो जाते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हारे भाग्य में तो संतान है ही नहीं, संतान तुम्हारे भाग्य में नहीं है, किंतु तुम्हारी तपस्या इतनी प्रबल है, तुम्हारे चिंतन मनन हमारे प्रति इतना प्रबल है कि मुझे कहीं से न कहीं से देना ही होगा। तो इसलिए मैं तुम्हें एक पुत्र दे रहा हूं, किंतु वह अल्पायु होगा। किसी के भाग्य को छीनकर हम किसी को कोई चीज़ प्रस्तुत करते हैं तो उसका तो कहीं न कहीं हानि भी उठाना पड़ता है। तो भगवान भोलेनाथ ने यह बता दिया कि आपको इसका इतना तो होगा कि अल्पायु ही वह पुत्र होगा, उसकी आयु मात्र 12 वर्ष होगी। किंतु मृकंड दंपति को तो सर्वप्रथम यह दिखाई दे रहा था कि मुझे संतान हो जाए, संतान हो जाए, आयु तो बाद की चीज़ है, इसके पश्चात जो होगा देखा जाएगा। पहले तो मैं संतति मेरे गोद में आ जाए, फिर हम देखेंगे कि क्या आगे होना है। उसके लिए भी कोई उपाय भगवान देंगे ही, जिसके अधीन से हमारा संतान होगा वह हमारे लिए वह विकल्प भी देगा। इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा, इतना समर्पण होता है तो भगवान अवश्य विकल्प देते हैं। यह श्रद्धा, यह समर्पण हमारे अंदर भी हो तो हमारे भी बहुत बड़े संकट टल सकते हैं, किंतु हम अधूरे में ही भटक जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बंधुओं।
सदैव धैर्य का परिचय दीजिए। जब देवताओं पर इतना संकट पड़ सकता है तो हम क्या चीज़ हैं? हमें भी तो धैर्य करना होगा। आपने भी बहुत सारे पाप कर्म करके इस धरती पर आए हैं, उसको भी भोगना पड़ता है। तो इसलिए धैर्य हमेशा अपने जीवन में अपनाएं और प्रभु की भक्ति करें तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार जब उन्हें मृकंड दंपति को भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद दे देते हैं, वरदान दे देते हैं, तो उस वरदान से वो इतने प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, प्रभु आपकी जय जयकार हो। हे महाकालों के काल, हे देवों के महादेव, आपकी जय जयकार हो। और उनकी तपस्या में पुनः लग जाते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम मार्कंडेय रखा जाता है। भगवान शिव की कृपा से हुआ तो शिव जी का नाम रख दिया गया। नाम मार्कंडेय पड़ गया। मार्कंडेय छोटी अवस्था से ही जैसे ही बोलने लायक हुआ तो वह शिव जी का भजन करता, शिव जी का नाम जपता और धर्म के रास्ते पर चलता। ऐसा बालक अद्भुत अद्वितीय बालक था कि देख करके लोगों का तो बहुत ही हतप्रभ लोग हो जाते कि ऐसा तो दिव्य बालक मैंने कहीं देखा ही नहीं है। यह साधारण बालक नहीं है, यह असाधारण बालक है, यह दिव्य बालक है, यह तो कोई देवता लगता है, मनुष्य तो नहीं है ये। इस प्रकार मार्कंडेय जब बड़े होने लगते हैं उनकी तपस्या और बढ़ जाती है और वो पढ़ने लिखने में भी सभी वेद पुराण के ज्ञाता हो जाते हैं कम ही समय में, छोटे ही समय में, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के जो अंश थे वो। जब भगवान भोलेनाथ की कृपा जिस पर हो जाए वो क्या नहीं हो सकता। लिखा गया है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यति कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। भाई भगवान की कृपा जिस पर हो जाए वो क्या नहीं हो सकता। उसके लिए तो कुछ भी अदेय नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना कर सके वो। तो इस प्रकार जब मार्कंडेय 10-11 वर्ष के हो जाते हैं तो मृकंड दंपति को बड़ी चिंता होती है, क्योंकि समय बीतते तो देर नहीं लगती। काल का काम है चलना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। 12वां वर्ष कब लग गया मृकंड दंपति को कुछ भी पता नहीं चला। जब कुछ भी पता नहीं चला, यूँ बालक 11 वर्ष का हो गया, तब उन्हें बड़ी चिंता हो गई। उन्होंने सोचा अब हम क्या करें, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तब उनके मन में आया, उनके हृदय में आया, भगवान भोलेनाथ की कृपा ही कहिए कि भगवान भोलेनाथ ने दया किया, कृपा किया, उन्हें मार्गदर्शन दिया हृदय में कि आप मेरे मंदिर में ले आओ मार्कंडेय को और मेरा भजन कराओ, मेरा जप तप कराओ, और ये इसका भी विकल्प होगा कि यह लड़का दीर्घायु हो जाएगा। जब 11 वर्ष बीत गए, 11 वर्ष के बीतते ही मृकंड दंपति चिंता के मारे क्या करते हैं, उन्हें भेज देते हैं काशी नगरी। काशी विश्वनाथ मंदिर में भेज देते हैं और कहते हैं कि बालक यहीं पर तुम तपस्या करो, भगवान भोलेनाथ का भजन करो, और प्रतिदिन प्रति क्षण वह बालक भगवान भोलेनाथ का जप तप करता और कुछ नहीं करता। रात दिन भगवान भोलेनाथ के जप में ही समय बिताता हो। एक एक क्षण उसका इस प्रकार व्यतीत होता कि लगता इस संसार में वो बालक है ही नहीं। जप तप चलता रहा। धीरे धीरे एक एक दिन करके वर्ष बीत गया। 12वां वर्ष जैसे ही पूरा होता है, जैसे ही व्यतीत होता है, तैसे ही यमराज आ जाते हैं। और यमराज आ जाते हैं उसके प्राण वायु को लेने।
जब प्राण को लेने के लिए यमराज आ जाते हैं तो उस समय उनके मृकंड दंपति भी उसी मंदिर में ही रहते हैं और बालक मार्कंडे भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का मंत्र जपता रहता है। जिसके श्वासों में भगवान का ओम नमः शिवाय जप लगा हो, श्वासों की गति में चल रहा हो, उसको भला यमराज क्या कर पाएंगे? यमराज तो सांसारिक लोगों को ले जाने के अधिकारी हैं ना, भगवान को थोड़े ले जा पाएंगे यमराज। यमराज को है ही नहीं आदेश कि वो किसी को ऐसे ले जा सकें। अब भगवान मार्कंडेय के पास जब आते हैं तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि हे बालक, आपका समय हो गया है, आप मेरे साथ चलें तो बड़ी कृपा होगी। इसके अलावा उनके हिम्मत नहीं थी कि वो घसीट कर ले जा सकें उस बालक को। इस प्रकार जब अनुनय विनय करते हैं तो मार्कंडेय बालक आँख ही नहीं खोलते हैं और वो तो भगवान शिव के गुणानुवाद में, उनके भजन में, उनके जप तप में लगे हुए हैं। उन्होंने न आँख खोला न देखा कि कौन बुला रहा है मुझे, कौन चिल्ला रहा है मेरे आगे पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार समर्पण होनी चाहिए भक्ति में और जप तप में। जब मार्कंडेय को बुलाते बुलाते थक जाते हैं यमराज तो क्या होता है, उन्हें घसीटने की कोशिश करते हैं। जब घसीटने की कोशिश करते हैं तब भगवान भोलेनाथ का पंचाक्षरी दिव्य मंत्र अगर कोई जप रहा हो और ऐसे कैसे हिम्मत है कि कोई आके छू दे उनको। जैसे ही यमराज छूने को आते हैं तैसे भोलेनाथ का त्रिशूल चल जाता है और यमराज पीछे हट जाते हैं। अब तो लड़ाई हो गई भक्त और भगवान की, यमराज की। जब नहीं छू पाते हैं तो कहते हैं कि आपको चलना ही होगा, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे साथ चलें, आपका समय पूरा हो गया है, परमात्मा का आदेश है कि आपको मेरे साथ चलना ही होगा। इस प्रकार जब आदेशात्मक भाव में यमराज बोलते हैं तो भगवान शिव आ करके दर्शन दे देते हैं, खड़े हो जाते हैं सामने, कहते हैं कि इस बालक को कैसे आप सिद्ध करोगे कि इसको ले जाने का समय हो गया है। उन्होंने कहा कि 12 वर्ष की ही इसकी आयु है प्रभु, तो 12 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, अब मुझे ले ही जाना होगा क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है मैं इसे छोड़ सकूं। भगवान भोलेनाथ ने उत्तर क्या दिया, इसे सुने बंधुओं कि भक्ति की शक्ति कितनी प्रबल होती है, कितनी अपरिमित होती है, जिसका कोई कीमत नहीं लगा सकता भगवान के सिवा। इसके उपरांत भगवान भोलेनाथ ने कहा 12 वर्ष इसकी उम्र है, 12 वर्ष अगर इसकी आयु है और जप किसका कर रहा है जिसके कारण तुम इसे टच नहीं कर पा रहे हो, इसे छू नहीं पा रहे हो, इसे ले नहीं जा पा रहे हो, तो ये जप मेरा कर रहा है, ये मेरा भक्त है। तो यह तभी जा सकता है कि जब आप मेरे आयु का 12 वर्ष इसका पूरा होगा तभी आप इसे ले जा सकते हैं। क्या मेरे आयु का 12 वर्ष इसका पूरा हो गया है? आप अपनी गणना करके दिखाइए, फिर इसको लेके जाइए, मैं खड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब इस प्रकार भोलेनाथ कहते हैं तो यमराज के पसीने छूट जाते हैं, कहते हैं अरे प्रभु, आपका 12 वर्ष तो मैंने ही नहीं देखा है कि कब पूर्ण होगा, और मैं कैसे गणना कर सकता हूँ, कैसे गिनती कर सकता हूँ। इस वार्ता को सुनने के बाद यमराज चरण पे गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, धन्य हो, आप जो चाहेंगे वही होगा। तो आपका 12 वर्ष तो पता नहीं कब होगा, हमारे जैसे यमराज कितने आएंगे और कितने जाएंगे, वह 12 वर्ष कभी पूरा नहीं होगा। तो इस प्रकार भक्ति की शक्ति होती है कि 12 वर्ष
सांसारिक 12 वर्ष 12 कल्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है और मार्कंडे ऋषि के रूप में विख्यात हो जाते हैं। और चारों युगों में मार्कंडे ऋषि हैं। आज भी मार्कंडे जी का मंदिर बना हुआ है और मार्कंडे जी के यहाँ संतान प्राप्ति के लिए उपाय किया जाता है। जो भी मार्कंडे जी का दर्शन कर लेता है उसे संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाती है। संतान प्राप्ति के लिए विशेषकर वहाँ लोग अर्जी लगाते हैं। आज भी मंदिर है, आप लोग जानते ही होंगे, वाराणसी के पास। तो अगर आपको समय मिले तो वहाँ दर्शन अवश्य करें। मार्कंडे ऋषि की बहुत ही बड़ी महिमा है। तो इस प्रकार मार्कंडे जी की कथा रही और इस कथा से आप भी लाभ उठाएं। भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करें, भक्ति करें, समर्पण करें और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। तो जय हो भोलेनाथ की।